हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर चिरंजीत कौर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारा अमीनो एसिड है और उसमें नॉन आयनाइजेबल साइड चेन है तो उसमें हम कैसे देखते हैं पीआई होता है और पीआई का चार्ज कितना आता है, मतलब किस पीएच पर चार्ज कितना हो सकता है किसी अमीनो एसिड के ऊपर। यहाँ आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अमीनो एसिड है उसका आयोनाइजेबल साइड चेन है। तो आयोनाइजेबल साइड चेन का मतलब होता है जिसमें साइड चेन का आयोनाइजेशन हो सकता है, मतलब साइड चेन या तो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है या तो साइड चेन जो है उसमें कोई ऐसा ग्रुप है जो प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। तो ये दो तरीके के हो सकते हैं, बेसिक अमीनो एसिड और एसिडिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड वाले जो अमीनो एसिड है वो है आर्जिनिन, लाइसिन एंड हिस्टीडीन, और एसिडिक अमीनो एसिड है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। राइट, इस वाले दोनों पर जो चार्ज होते हैं वो प्लस चार्ज, यानी कि जो आपके ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यानी कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने साइड चेन पर। ठीक है, जैसे कि आर्जिनिन पर ग्वानिडियम ग्रुप होता है, लाइसिन पर एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप होता है और हिस्टीडीन पे इमिडाजोल ग्रुप रहता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड की। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड में क्या होता है कि आपकी जो साइड चेन है, ये साइड चेन कुछ प्रोटॉन को डोनेट कर सकती है। प्रोटॉन डोनेट करने का मतलब एस्पार्टिक एसिड में आपका बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड, और एप्सिलॉन अमीनो एसिड जो होता है इसमें आपका गामा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। तो बेसिकली आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या कर सकता है, इस प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। क्योंकि ये प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है इसलिए ये एसिडिक होता है नेचर में। अभी हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। अगर मैं आयनाइजेबल साइड चेन की बात करूं और मैं सबसे पहले एक ऐसे पीएच की बात करती हूँ जो बहुत ही कम है, यानी कि वेरी लो पीएच। जब पीएच बहुत कम है, पीएच बहुत कम का मतलब लेस देन 2 पीएच पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत हाई है। जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत हाई है तो हमको पता है क्या होगा कि जो भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकते हैं वो मॉलिक्यूल्स अपने अपने हाइड्रोजन सॉल्यूशन में से ले लेंगे। जैसे यहाँ पर एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप है, अल्फा ये था, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कार्बन पे अमीनो ग्रुप था, प्लस एक ये वाला जो हमारा अल्फा कार्बन का अमीनो ग्रुप है, दोनों ने क्या किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया तो चार्ज कैसा हुआ बेटा, +2। दूसरा, जब आप इसमें NaOH डालेंगे तो इसका पीएच थोड़ा बढ़ेगा। अब जो इसका पीएच है वो थोड़ा बढ़ा, लेकिन जब थोड़ा बढ़ा तो आपका क्या हुआ, कुछ प्रोटॉन डोनेट हो गए। यहाँ पर N3+, ये 3 होगा, यहाँ प्लस होगा। ओके, हाँ, यहाँ पर आपका माइनस है, चार्ज थोड़ा बढ़ गया। चार्ज जब पीएच थोड़ा सा इंक्रीज हुआ तो वहां पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ के मुकाबले कुछ कम हुई। जब कम हुई तो इसने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया, किसने, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ने। जब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ने अपना प्रोटॉन डोनेट किया वो सॉल्यूशन में चला गया तो चार्ज कितना रहा, एक चार्ज यहाँ प्लस, एक चार्ज यहाँ प्लस, एक चार्ज यहाँ माइनस। इस कंडीशन में हमारा चार्ज कैसा है, यहाँ पर +1 चार्ज है। ठीक है, +1 चार्ज है। इसके बाद हम यहाँ की बात करते हैं। देखो, यहाँ से जब और ज्यादा आपका गया तो ये वाला जो प्रोटॉन होता है ना, यहाँ से रिलीज हो जाता है, यहाँ से बाद में जाएगा। ये एक प्रोटॉन रिलीज हो गया। जब प्रोटॉन रिलीज हुआ तो एक माइनस चार्ज, एक प्लस चार्ज, यानी कि यहाँ पर जो नेट चार्ज है वो 0 हो गया। नेट चार्ज कैसा हो गया, नेट चार्ज हो गया 0। ओके, नेट चार्ज यहाँ 0 हुआ। आगे हमने और उसमें एल्केली मिलाया, और एल्केली मिलाने से क्या होगा, जो ये वाला ग्रुप था इसने भी अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो हमको चार्ज मिल गया केवल -1। क्या अब और आगे बढ़ सकता है, नहीं, क्योंकि और कोई आयोनाइजेबल ग्रुप यहाँ बचा नहीं है जो कि अपना प्रोटॉन डोनेट कर पाए। तो इसलिए अब हमारे पास जो चार्ज स्पीशीज आई वो आई +2, +1, 0, देन -1। ठीक है,
इसके बाद अगर हम बात करें हम एक दूसरे टाइप के अमाइनो एसिड की, जो कि एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं। यहाँ क्या होता है, देखिए एसिडिक अमाइनो एसिड में मैंने एग्जांपल लिया है आपके लिए एस्पार्टिक एसिड का। एस्पार्टिक एसिड की साइड चेन पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, यहाँ पे भी है। तो अब क्या होता है कि जब हम बहुत ही कम पीएच पर होते हैं, जब हमारा पीएच लेस देन 2 होता है, उस कंडीशन में जितने भी आयनिक ग्रुप हो सकते हैं सब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी कि ये देखिए, इसने जब चार्ज लिया तो चार्ज हो गया +1। आपने NaOH डाला, पीएच थोड़ा इंक्रीज हुआ। जब पीएच इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, जब पीएच इंक्रीज होगा तो आपका ये वाला जो ग्रुप है प्राइमरी, ये वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये आपका प्रोटॉन डोनेट कर देगा। जब प्रोटॉन डोनेट किया तो ये माइनस ये प्लस, चार्ज क्या हो गया, चार्ज हो गया यहाँ पे 0। जब ये चार्ज 0 हो गया, आगे बढ़ते हमने और इसमें एल्कली मिलाया। जब और एल्कली मिलाया तो इस वाले ने भी प्रोटॉन डोनेट कर दिया अपना। जब कर दिया तो हमको चार्ज मिल गया माइनस, क्योंकि ये आपका माइनस और प्लस 0 हो गया था और यहाँ से चार्ज आ गया -1। तो हमको चार्ज मिल गया +1, 0 एंड -1। एंड यहाँ की बात करते हैं तो और भी अगर आपने इसका एल्कली बढ़ाया तो आपका जो अमीनो ग्रुप था वो भी अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा और मिल जाएगा आपको चार्ज -2। यहाँ तक अगर हम बात समझ चुके हैं और अगर हमने लास्ट क्लास को भी फॉलो किया था तो हमें निकालना होता है पीआई वैल्यू। हम पीआई वैल्यू कैसे मेजर करते हैं, देखिए पीआई वैल्यू मेजर करने के लिए हमको करना क्या है, हमें ऐसे 2 पीएच मेजर करने हैं जिन 2 पीएच पर, एक पीएच पर हमारा चार्ज +2 हो, +1 हो, जिस पर चार्ज +1 हो, और हमें एक दूसरा पीएच मेजर करना है जिस पर हमारा, या पीके वैल्यू, नॉट पीएच बट pKa, pK1 और pK2। ये pK1 pK2 क्या है, ये आपका हम किसी और क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो pK1 और pK2 मेजर करना है। pK1 pK2 पीएच की वो वैल्यूज होती हैं जिन पर चार्ज प्लस है या फिर जिन पर एक चार्ज आपका माइनस है, जिस पर -1 है। तो जिस पे चार्ज हमारा +1 था, -1 था, ये ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर देंगे। बेटा ये इतना कॉमन और इतना इजी फॉर्मूला है, चाहे आप इसको आयोनाइजेबल साइड चेन में यूज कीजिए, चाहे आप इसको अपने नॉन आयोनाइजेबल साइड चेन में यूज कीजिए। हमें बस ये देखना है कि कब हमारा चार्ज +1 था, कब हमारा चार्ज -1 था। फॉर एग्जाम्पल ये वाला चार्ज हमारा +1 है, ये वाला चार्ज हमारा -1 है। तो इस समय पर यहाँ इसके पीएच की कितनी वैल्यू थी, ये वाली कितनी वैल्यू थी, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे। अगर मैं बेसिक अमाइनो एसिड की बात करूं तो ये pKa1 हो गया, यहाँ पर pKa2 हो गया और यहाँ पर pKa2A3 हो गया। तो अगर मुझे बेसिक अमाइनो एसिड का देखना है तो बेसिक अमाइनो एसिड के लिए हम क्या कह सकते हैं, फॉर बेसिक पीआई की जो वैल्यू होगी इट विल बी pKa2 प्लस pKa3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अगर मुझे इस वाले की बात करनी है, यानी एसिडिक अमाइनो एसिड की बात करनी है, तो एसिडिक अमाइनो एसिड पे +1 चार्ज यहाँ था, -1 चार्ज यहाँ था, ये वैल्यू pKa1 हो गई, ये वैल्यू pKa2 हो गई, ये वैल्यू pKa3 हो गई, राइट। तो इस कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे, दिस विल बी Pi इज इक्वल टू pKa1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं नॉन आयनाइजेबल की बात करूं तो बच्चों वहां पर केवल 2 ही वैल्यूज होती हैं, ऐसी कोई वैल्यू एक्स्ट्रा नहीं आती। जहां -2 होता है तो वहां पर यही फॉर्मूला लगता है pKa1 प्लस pKa2। क्लियर है। कई बार यहाँ पर क्या होता है कि ये जो वैल्यू होती है इसको हम R भी कहते हैं, तो यहाँ pKr आप ऐड कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, आई थिंक ये वाली बातें आपको क्लियर होंगी। हम 1-2 क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय।